गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का GDT एजुकेशन में। आज की इस क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं लेके आई हूँ, उसका आप लोगों को जवाब देना है। चूंकि मैंने चैप्टर पढ़ा दिया था और इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सोच समझ कर देंगे, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनसे भी कहूंगी अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग भी सोच समझ कर थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। चलिए, तो आपका अध्याय कितना था बच्चों? 8, और शीर्षक का नाम क्या था? बच्चे की दुआ। चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि बच्चे की दुआ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? कौन है? बिल्कुल, मोहम्मद इकबाल जी। चलिए, बहुत अच्छे। अगला है, बच्चे की दुआ कौन सी विधा है? बिल्कुल, कविता, जिसको ये प्रार्थना टाइप है तो आप प्रार्थना भी लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते कविता की जगह हो सकता है प्रार्थना भी आ सकता है, तो याद रखिएगा या तो कविता या तो प्रार्थना, बट विधा इसकी कौन सी है? कविता है। अगला है, बच्चे की दुआ पाठ में किस बात का संकल्प है? बताइए। दर्द, दर्दमंदों और वंचितों, हिफाजत। ठीक है, यानी इसमें दुआ की गई थी। बच्चे की दुआ पाठ में जो है संकल्प लिया गया है कि जो दर्दमंद होंगे, जो वंचित होंगे, उनकी हिफाजत की जानी चाहिए। तात्पर्य यह कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि बस किताबी ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा का मतलब ये है कि आपसे बेहतर समाज, बेहतर राज्य, बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो इसलिए इसमें कहता है कि सिर्फ पढ़ाई आवश्यक नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी रहना जरूरी है। कि समाज में अगर देखिए कोई दर्दमंद पीड़ित व्यक्ति है, तकलीफ में है, तो उनका जो है आप सहारा बनिए, है ना, उनके दर्द को बांटने की कोशिश कीजिए। तो इस बच्चे की दुआ पाठ में दिखाया गया है कि बच्चे को इस तरह का दुआ जो है भगवान से मांगनी चाहिए, इस तरह की दुआएं करनी चाहिए कि मैं संकल्प लूं कि मैं किसकी सहायता करूं? दर्दमंद और वंचितों की। जो बच्चे पढ़ चुके होंगे चैप्टर तो उससे तो पता ही होगा, और जो नहीं पढ़े हैं तो आप जो है सारांश डाला हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए, अगला है आपका प्रश्न, कवि बच्चे की दुआ कविता के माध्यम से अपने दम पर किसकी शोभा बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल, वतन की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि आपको पढ़ाई के साथ साथ कर्मनिष्ठ बनना है, धैर्यवान बनना है, कर्मशील बनना है, और सबसे बड़ी बात कि हमारी वतन जो है ना, वतन ही हमारा सब कुछ है। तो अपने वतन का भी ख्याल रखना है अपने हृदय में, अपनी मन मस्तिष्क में, कि हर हाल में अपने वतन की क्या करनी है? शोभा बढ़ानी है। कुछ ऐसा कर गुजरेंगे कि मेरे वतन की, मेरे देश की, मेरे मिट्टी की शोभा बढ़ती रहे। चलिए, अगला है, जिंदगी किसकी सूरत होनी चाहिए? बिल्कुल, परवाने से क्या तात्पर्य बच्चों? जी, कि आप वंचितों की सहायता इस प्रकार कीजिए, या आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति इस प्रकार कीजिए कि एक तरह से जिस लोग कहता नहीं, ये तो परवाना है, पूरा दीवाना बन गया है, परवाना बन गया, मतलब क्या? परवान चढ़ के पूरी तीव्र इच्छा के साथ कि जो आपने सोचा उसको आपने कर दिखाया। तो इसलिए कहता है कि जिंदगी परवाने की सूरत होनी चाहिए। अगला है, कवि मोहम्मद इकबाल किस चीज से मोहब्बत करने को कहते हैं? बिल्कुल, शिक्षा से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज है जिससे आपको जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये जो मोहब्बत होती है ना, शिक्षा वाली मोहब्बत, ये आपको तो मरते दम तक धोखा नहीं दे सकता। तात्पर्य यह कि जितना ज्यादा हो सके इधर उधर की बातों में ध्यान ना भटका के शिक्षा में अपना दिल दिमाग लगाइए। वो आपको पग पग पे, कदम कदम पे आपको सहारा, सहायता प्रदान करता रहता है, और जीवन में आपको अच्छा जीवन जीने की कला भी सिखाती है। कौन? शिक्षा। तो जीवन में चाहे आप खुद भी शिक्षित बनिए, और कोशिश कीजिए कि अपने गांव, समाज, घर में जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, अगर आप में ज्ञान है तो आप उनको किसी तरह से जो है ज्ञान बांटने की कोशिश कीजिए, यानी अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाइए और दूसरों को भी अंधकार से निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए, अगला है, कवि मोहम्मद इकबाल जी किसकी भलाई करने को कहते हैं? बताइए। किसकी? बिल्कुल, गरीबों की सहायता करने को
कहते हैं। यानी जो भी गरीब हैं, लाचार हैं, आप हम देखते होंगे कि समाज में होता क्या है ना, समाज तो छोड़िए ना, जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं उन्हें जब इलेक्शन में वोट चाहिए होता है तो देखते होंगे बस आएंगे, हाथ क्या पैरों पकड़ने को तैयार हो जाते हैं, हाथ पैर पकड़ के वोट ले लेते हैं और जीतने के बाद फिर अपना देह भी नहीं दिखाते। तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप किसी पद पे जो है पद को पा जाते हैं तो आपका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन कीजिए। आपको जिस कुर्सी पे बिठाया जाता है किसके लिए, कि जनता की भलाई के लिए, गरीबों के लिए। बट करते क्या है कि यहाँ पे तो ऐसा नियम बना हुआ है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये ऐसा सिस्टम बना दिया हुआ है कि लोग जकड़ गया है एक तरह से नियम में, ऐसा सिस्टम उसमें जकड़ा हुआ है। तो अमीर को देखिए अमीरे हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें, वो तो नेता की बात रही, हम आप भी चाहें ना कि अधिक धन है तो गरीबों की सहायता प्रदान कीजिए, है ना। तो तात्पर्य क्या है कि हम लोग करते क्या है कि अपने सुख सुविधा में व्यस्त रहते हैं, अपना जमीन चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, है ना, अच्छा अच्छा स्कूल बच्चों को देंगे, धन बेसी आएगा तो उड़ाएंगे, ऐश मौज करेंगे, बट गरीबों को सहायता प्रदान नहीं करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अधिक धन है तो गरीबों को भी सहायता प्रदान कीजिए। अगला है बच्चे की दुआ पाठ में दर्दमंदों और ज़ईफों से क्या करने को कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या करने को? क्या? अच्छा, सोच के बताओ। यहाँ सबसे पहले समझिए दर्दमंदों मतलब क्या हो गया, जो दर्दमंद है, और ज़ईफों मतलब क्या हो गया? कंफ्यूज हो गए आप लोग? ज़ईफ मतलब होता है वृद्ध लोग, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वृद्ध। जी जी जी। तो यहाँ पे सिर्फ सहायता ही प्रदान नहीं करनी है, सहायता के साथ साथ उनसे क्या करनी है? मोहब्बत करनी है ना। यानी उनको अपना प्यार बांटिए, अपना प्रेम बांटिए। तो तात्पर्य ये हो गया कि जो दर्दमंद है, जो ज़ईफ है, होते हैं ना कि आजकल के बेटे होते हैं ना कि माता पिता से जब धन लेना जब तक रहता है तो माता माता पिता की खूब सेवा करेंगे, और जब धन ले लेते हैं, लेने के बाद माता पिता को घर से बाहर या वृद्धाश्रम में जाके फेंक आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो देखो, आदमी जो है ना, कोई भी आदमी हो, कोई भी माता पिता हो, बड़ा कष्ट काट के अपने बच्चों को पालते हैं, चाहे मेरे हो, आपके हो, किसी के भी हो। तो जब वो बुढ़ापे की अवस्था में आते हैं तो समझो वो बच्चा बन गए। अभी हम बच्चा है तो हमको हमारे कई नखरे, कई बदमाशियां वो झेल के हमको पालते हैं, है ना। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके भी कई नखरे होते हैं, एक तरह से बच्चा वाला दिमाग हो जाता है। तो बुरा नहीं मानना चाहिए, अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। समझे कि एक प्रकार का वो भी बच्चा है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। लोग कहते हैं ना बूढ़ा हो गया, दिमाग खराब हो गया है, कभी शांति से नहीं रहेगा, हर हर खटखट करेगा, है ना। लोग ऐसा कहता है कि बूढ़े हो गए हो, राम राम करो, खाओ बैठे रहो, बट ऐसा होता नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग का दिमाग कुछ बच्चों वाला हो जाता है, वो बेवजह किसी न किसी बात पे बोलेंगे, डांटेंगे या कुछ करेंगे, तो बस इधर से सुनो उधर से निकालो। तो तात्पर्य ये कि जो भी ज़ईफ व्यक्ति हैं, बच्चों को, बेटों को, बहुओं को, है ना, बोझ लगने लगते हैं। बोझ नहीं, घर में बड़ा सदस्य का होना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है कि घर में एक तरह से वो निगरानी करने का काम करते हैं। आप कुछ गलत करते हैं तो वो रोकते टोकते हैं, आपको सही गलत में अंतर समझाते हैं, क्योंकि हमसे कई गुना अनुभवी वो लोग होते हैं, जीवन का सारा अनुभव उन्हें प्राप्त होता है। तो इसलिए हो सके तो आप दर्दमंद की सहायता कीजिए, जो ज़ईफ है, जो लाचार माता पिता है, जो बूढ़े हैं, जिसको कोई सहारा नहीं है, तो उससे मोहब्बत कीजिए, प्रेम दीजिए उसको। उस अवस्था में प्रेम की आवश्यकता होती है ना। तो समझ गए ना कि ज़ईफ मतलब क्या हो गया? बूढ़े बुजुर्ग, बूढ़े व्यक्ति, और दर्दमंद मतलब हो गया कि जो तकलीफ में होते हैं, कष्ट में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कवि मोहम्मद इकबाल खुद को बुराई से बचाने के लिए किससे दुआ मांगते हैं? किससे? बिल्कुल, खुदा से दुआ मांगते हैं। कि वो कहते हैं कि या खुदा, मुझे आप ऐसी बुद्धि दो, ऐसा ज्ञान दो कि मैं हमेशा बुराई से बचता रहूं, है ना। हम आप भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान के आगे सच बताइए, आप लोग जो कभी भी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? क्या क्या मांगते हैं? सच बताइएगा, झूठ नहीं। क्या मांगते हैं बताइए? विद्या मांगते हैं जी। आप लोगों के एज में कुछ नहीं मांगना है, बस तीन चीज मांगो भगवान से, बल, बुद्धि, विद्या। बल दीजिए ताकि हम कोई काम सही ढंग से
कर सके। बुद्धि दीजिए कि खराब समय में हम कहीं फंस जाए तो बुद्धि से वहां से निकल सकते हैं, खुद को निकाल सकते हैं, सबको सहायता प्रदान कर सकते हैं। और विद्या दीजिए जिससे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ मत मांगे, हम तो सबको कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, 3 ही चीज मांगो, बल, बुद्धि और विद्या। ये 3 चीज आपके पास है ना तो आप दुनिया में सबसे सुखी है। बल नहीं रहेगा तो आप काम करिएगा कैसे? शरीर में दम नहीं रहेगा तो कैसे हम पढ़ाएंगे? आप कैसे पढ़िएगा? रोज जो आना जाना होता है, कर पाइएगा? तो इसलिए शरीर में बल शक्ति का होना क्या है? जरूरी है। बुद्धि का रहना भी जरूरी है ताकि गलत बुरे समय में आप बुद्धि से, दिमाग से बच सकते हैं। आपको मैंने कहानी बताया था ना बाघ की, कि चार जो है 4 मित्रों की कहानी, कि जब वो पढ़ के आ रहे होते हैं, विद्वान बन जाते हैं, तो रास्ते में 3 मित्र कहते हैं कि हम तो इतने विद्वान हैं। एक मित्र मूर्ख होता है ना, मूर्ख होता है वो, सॉरी, तो जो मूर्ख होता है उसको कोई लेके जाना नहीं चाहता, बट उसमें से कुछ मित्र होते हैं, कहते नहीं मेरा बचपन का दोस्त है, चलो इसको भी लेके। और जब लेके जाते हैं रास्ते में होता क्या है कि हड्डी जो है होती है, जंगलों में हड्डी होती है। तो वो कहता है क्या कि जाने क्रम में या आने क्रम में उतना माइंड पे नहीं है, बट यही कहानी है कि हड्डी बिखरा हुआ होता है। तो जो पढ़े लिखे ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि विद्या इतना है तो फिर क्या फायदा विद्या का, चलो भाई इसका थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। तो एक कहता है कि हम में तो इतना मतलब ज्ञान है ना, एकदम अहंकारी टाइप का हो जाता है कि हम उस हड्डी को जोड़ सकते हैं। तो कहता है ठीक है जोड़ो। जो दूसरा कहता है कि अरे भाई तुमने ये किया तो हम तुमसे कम है क्या? हम में तो ऐसी ज्ञान है कि हम उसमें मांस भर सकते हैं। अपने पढ़ाए विद्या के बल पे, मंत्र के बल पे मांस भर देता है। और तीसरा कहता है कि तुमसे हम कम है क्या? सब अहंकारी ज्ञानी तो होते हैं बट अहंकार होता है। तो वहां पे वो कहते हैं कि हम तो इसमें सांस डाल सकते हैं, प्राण डाल सकते हैं। प्राण डालने को जो ही वो तैयार होता है तो चौथा मित्र जो मूर्ख अंगूठा छाप होता है वो कहता है मित्र इसमें प्राण प्राण मत डालो, प्राण डालोगे तो वो हम ही लोगों को मार करके क्या कर जाएगा, खा जाएगा। बट उसकी बात कोई सुनता नहीं, कहता दूर तू तो मूर्ख है। उसको डांट देता है कि तो तू तो मूर्ख है, तू समझता नहीं है, इसलिए हम लोग को बुड़बक बना रहे हैं ना। वो तीनों उसको मुंह चुप करवा देते हैं। वो बहुत समझाता है बट नहीं समझते। तो कहते ठीक है मित्र तुमको जो करना है करो, हमको जरा सा उस वृक्ष पे चढ़ जाने दो, फिर तुम प्राण फूकते रहना, ठीक है। वो वृक्ष पे चढ़ जाता है। देखो यहाँ पे विद्या काम नहीं आया, यहाँ पे बुद्धि काम आया। विद्या और बुद्धि में अंतर होता है, समझते हैं ना। तो यहाँ पे देखो वो बुद्धि से चढ़ जाता है जबकि किताब का उसको ज्ञान नहीं रहता। चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद जो ही वो व्यक्ति अहंकारी घमंड में चूर, वो जो है प्राण डालता है, बाघ ऐसे जिंदा होता है और सबको। तो क्या समझे? जीवन में विद्या के साथ बुद्धि का रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आपको कथा भी बता दिए। तो समझ गए ना कि भगवान से कुछ नहीं मांगे, बल बुद्धि और विद्या मांगिए। लोग कहता है क्यों मांगे? मांगो भाई, कोई ऐसी तो एनर्जी है जो हम लोगों को नियंत्रण में कर रखा है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो सबको अपने नियंत्रण में रखा हुआ है ना। तो भगवान से मांगोगे तभी तो देंगे। भगवान भी कहते हैं हमसे मांगोगे तभी तो देंगे, नहीं मांगोगे तो क्यों दे, है ना। मांगना पड़ता है। चलो अगला कहता है मांगना नहीं है कर्म भी करना है। ये नहीं कि बस मांगना है भगवान से हमें ये चीज दीजिए वो दीजिए, कर्म करेंगे है नहीं। सबसे सर्वोपरि कर्म है, उसके बाद धर्म, सॉरी धर्म तो है ही बट कर्म है। कर्म करिए और उसके बाद धर्म में भी आस्था रखिए, ईश्वर में भी विश्वास रखिए। अगला है कभी मोहम्मद इकबाल जी अल्लाह से खुद को किस राह पर चलाने की दुआ मांगते हैं, बताइए। बिल्कुल, नेक राह पर, यानी हमेशा आप जो जीवन में आपको जो भगवान ने जीवन दिया है तो कोशिश कीजिए कि हमेशा आप नेक राह पर चले। यानी नेक राह जो अपनाएंगे तो आपको फल भी परिणाम भी अच्छा ही प्राप्त होगा। क्योंकि लोग होता क्या है ना, शॉर्टकट तरीके से ऊपर बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ये शॉर्टकट तरीका कभी कभी इतना डेंजर होता है, इतना खतरनाक होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो कभी भी शॉर्टकट रास्ता अपनाना नहीं चाहिए। हो सके तो लंबा रास्ता अपनाइए, धीरे धीरे कदम बढ़ा के आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। और हड़बड़ा के जो आगे बढ़िएगा, एकाएक चाहिएगा तुरंत ही सब कुछ कर ले, तो इसका नुकसान तो लोगों को भुगतना ही पड़ता है। तो यानी कहने का तात्पर्य बुराई या बुरा कार्य करके आगे नहीं बढ़ना है,
नेक राह पे चल के आगे बढ़ना है, हमेशा अच्छे राह पर चलना है। तो अच्छा राह पे चलेंगे तो परिणाम भी क्या होगा, अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह से कवि महोदय जो है प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं मोहम्मद इकबाल जी कि जो अच्छाई की राह हो, जो नेक रास्ता हो, उस पर आप मुझे चलने वाली बुद्धि प्रदान कीजिए, है ना। क्योंकि ये मोहम्मद इकबाल जी का कविता है तो अल्लाह है, तो यहाँ पे दुआ ही होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे आपने जो सॉरी यहाँ पे खुदा दिया, किसी बच्चे ने कहा ईश्वर, तो वो भी ठीक है, बट यहाँ पे खुदा ठीक रहेगा। अल्लाह के लिए खुदा शब्द का प्रयोग होता है। तो चलिए, बहुत अच्छे, आपका अंतिम प्रश्न था 10वां, जो आपने क्लियर कर दिया। आगे मुझे नहीं लगता प्रश्न है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर था। बस इतना ही आपका प्रश्न था। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग भी प्रश्न उत्तर बढ़िया से समझ गए होंगे, समझ जाते हैं। साथ साथ सारांश पढ़ने की कोशिश कीजिए। सारांश पढ़े रहेंगे तो प्रश्न उत्तर रटना नहीं पड़ेगा। मिलती हूँ अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।